राम राम भाइयों। गांव के किस्सों के अंतर्गत आपके लिए मैं ऐसे किस्से लेकर के आऊँगा जिससे आपका मनोरंजन भी होगा और उससे कुछ बढ़िया सीखने के लिए भी मिलेगी। यह उस समय की बात है, करीब 35-40 साल पहले की, जब हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा ये कहानियाँ कहा करते थे और इन्हीं कहानियों से गांव के लोगों का मनोरंजन हुआ करता था। आज मैं आपको एक लालची ठाकुर की कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है लालची ठाकुर तथा कोरिया। एक गांव में एक ठाकुर रहता था, बड़ा पैसे वाला, बड़ा वैभवशाली, नौकर चाकर, बहुत ठाट बाट, और उसके यहाँ 100 भैंस थी। उसके बाड़े में 100 भैंस रखता था और उसमें एक भैंसा था, बड़ा लंबा तगड़ा। उस ठाकुर की हवेली के पास में ही एक गरीब कोरिया रहता था। बड़ा सीधा सादा सज्जन व्यक्ति था कोरिया। ठाकुर से उसकी दोस्ती थी, उसके यहाँ पे आना जाना था। ठाकुर के यहाँ पे बहुत सारी भैंसें, बहुत सारा दूध, ये सब चीजें थी। एक दिन क्या हुआ, कोरिया की पत्नी बोली कोरिया से कि जी ऐसा करो, ठाकुर साहब से तो आपकी बड़ी दोस्ती है, आप वहां आते जाते रहते हो और उनके यहाँ पे इतनी सारी भैंसें हैं, उनके यहाँ इतना दूध है, हमारे यहाँ कोई भैंस नहीं है। ऐसा करो कि ठाकुर साहब से एक भैंस मांग लो, हमारे यहाँ भी दूध हो जाएगा बच्चों के लिए। कोरिया बोलता है कि हाँ ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, ठाकुर साहब से बोल दूंगा, एक भैंस दे देंगे। ठीक है भाई। दूसरे दिन कोरिया गया ठाकुर के पास, राम राम श्याम श्याम हुई। ठाकुर साहब बोले, कोरिया कैसे, क्या हुआ, आज बड़ा थोड़ा उदास सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या दिक्कत है बता। कोरिया बोला, नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोर्निया कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी बता, क्या कह रही थी, किस चीज की बात है। अरे वो कह रही थी कि आपके पास तो 100 भैंस है, हमारे पास एक भी भैंस नहीं है, तो बच्चों के लिए दूध ही नहीं है। वो ठाकुर बड़ा मजाकिया स्वभाव का था, मजाक करने की आदत थी उसकी। तो अच्छा ठाकुर साहब बोले कि तो आपको भैंस चाहिए, एक भैंस चाहिए तुझे। हाँ ठाकुर साहब, एक भैंस दे देते तो बड़ा अच्छा रहता, हमारे बच्चों के लिए भैंस दूध रह जाता। अच्छा तो ऐसा कर, जा तू सारी भैंसें है, जो भी भैंस तुझे पसंद आए उसको ले जा। अब कोरिया सीधा साधा था, उसे पता ही नहीं था कुछ भैंस के बारे में, न दूध के बारे में। वो गया, भैंस देखी, सारी भैंसें उसने देखी और भैंसा भी देखा। भैंसा बड़ा तगड़ा, लंबा चौड़ा। उसने सोचा यार ये वाली भैंस बड़ी अच्छी है, लंबी तगड़ी है, इसी को लेना चाहिए। कोरिया बोला कि ठाकुर साहब, ये वाली लंबी तगड़ी सी भैंस है, इसी को दे दो मुझे। ठाकुर मजाक के स्वभाव का, उसने कहा कि ठीक है, ले जा तू, इस भैंस को ले जा, जा। और सुन, ठाकुर ने कहा कि इस भैंस में एक खूबी और है, ये तेरे लिए बढ़िया है, इसकी तुझे दूध निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चारा एक बार कम खिलाएगा तो भी चलेगा, पानी जितना ज्यादा इसको पिलाएगा उतना ही ज्यादा दूध तुझे ये देगी, और इसको दूध निकालने की जरूरत नहीं है। कत्तो महाराज, दूध कैसे निकलेगा, इसका ऐसा कर, इसके नीचे बता दिए जहां पे वो पेशाब करता है, वहां पे कि यहाँ पे एक बड़ा सा मटका बांध के रख, ठीक है, और शाम तक वो भर जाएगा। शाम को खोल लिया और दूध अपने दूसरे बर्तन में डाल लो, शाम को फिर बांध, सुबह उसको फिर खोल लो, तब तक सुबह फिर भरा हुआ मिलेगा तुझे, और अपने बर्तन डाल लो, फिर बांध। दूध निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप दूध निकलता है। कोरिया ने कहा ठीक है साहब, ये और अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है। कोरिया लिया और भैंसा को लेकर अपने घर पहुंच गया।
उसे न तो दूध के स्वाद के बारे में पता, न भैंस के बारे में, न कुछ के बारे में। भैया वो सुबह मटका लेता, बांध देता और शाम को खोल लेता। पूरे दिन भैंसा पेशाब करता, पेशाब से वो मटका भर जाता और कोरिया अपना उसको मजे से पीता, खाता पीता, बच्चों को खिलाता। वो कहते कि दूध पता नहीं कैसा है, ऐसा नमकीन नमकीन सा लगता है, पर ठीक है, होता होगा, ऐसा ही होता होगा। कुछ दिन बीते कि वो कोरिया का साला आया। अब तो कोरिया बोला कि भैया साले साहब आए हैं, और कोन्या से अपनी पत्नी से आज तो खीर बननी चाहिए। माने कि ठीक है साहब। उन्होंने खीर बनाई और शाम को क्या है कि अपने साले को खिलाई। जैसे ही उसने खाई खीर, तो उसने कहा कि ये खीर है कि रस खीर है, ये तो नमकीन सी कैसे है। तो कोरिया से बोला वो उसका साला कि जिया जी क्या है, ये कैसा दूध है, ये खीर कैसी बनाई है तुमने। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, भैंस ना अभी अभी ब्याई है, उसका दूध थोड़ा सा अलवाया है अभी, इसलिए नमकीन। अच्छा क्या, उसको लगा यार कुछ तो दाल में काला है। तो उसके साले ने कहा कि एक बार भैंस दिखाओ मुझे, कहाँ है। तो देखा तो भैंसा बंधा भैंस की जगह पे, और मटका उससे बंधा। कोरिया उसकी प्रशंसा करता है कि दूध नहीं निकालना पड़ता है, सुबह बांध देते शाम को खोल लेते हैं, शाम को बांध देते सुबह खोल लेते हैं, और भरा हुआ मिलता है। जितना ज्यादा अपना पानी पिलाते उतना ही ज्यादा दूध। उसका सारा समझ गया कि इसको बेवकूफ बना दिया ठाकुर ने, मजाक की इसके साथ। उसने उठाई लाठी, पहली लाठी एक मारी उसमें मटके में पड़क, फोड़ के अलग, और उसने भैंसा में दैलठ 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 मार के फेंक, मार दिया भैंसा। भैंसा मर गया। अब कोरिया ने सोची कि भैंसा तो मर गया, चलो इसको फेंक देते हैं। और उसकी क्या करी कि उसने खाल निकाल ली, खाल निकाल करके घर पे लाया और अपने छत पे डाल दी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, बड़ी तंगी उसके घर में पैसे की। तो कोन्या बोली कोरिया से कि ऐसा करो, नहीं हो तो ये खाल पड़ी है, इसको जाकर के थोड़ा बेच के आ जाओ। कोरिया ने कहा कि ठीक है, बेच के आ जाता हूँ। और लेकिन कोरिया ने उसकी पत्नी ने एक बात बोल दी कि जहां पर आपको दिन छिप जाए वहीं पर आप रात को ठहर जाना। कोरिया अपना सीधा साधा आदमी हुआ, चलो ठीक है। भैया पूरे दिन चलता गया चलता गया चलता गया। शाम की टाइम जैसे ही दिन छिपने को हुआ तो एक गांव के किनारे पहुंचा, और उस गांव से थोड़ा सा ही पहले एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल। उसी में चढ़ गया, उसको खाल को लेकर के ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब रात के दरमियान क्या हुआ कि आधी रात पे और कुछ चोर और माल चुरा करके लाए, बहुत सारा माल, सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आए, और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और अपना अपना हिस्सा करने लगे। उसमें एक जो चोर था वो आंख का काना था। दूसरे चोरों ने कहा कि भाई ओ काने, माल बराबर बंटवारा होगा, चोरी मत करना, तू समझ लेना। अगर चोरी, उसने तो मजाक में बोला था कि अगर तूने चोरी की या बेईमानी की तो इस पेड़ के ऊपर बहुत तगड़ा भूत रहता है, वो भूत तुझे लग जाएगा। जैसे ही उन्होंने भूत का नाम लिया क्या, तो ऊपर बैठा कोरिया एकदम से डर गया बहुत ज्यादा। जब डर गया तो उसके हाथ में जो खाल थी, सूखी हुई खाल थी, वो छूट गई। जैसे ही खाल छूटी के ऊपर से पड़ाक 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 धड़ाक पड़ाक की आवाज हुई, क्योंकि खाल इस डाली में लगे उस डाली में लगे, ऐसे जैसे ही खाल की उसकी आवाज हुई तो चोरों ने समझा कि भूत आ गया, भूत आया। सब लोग भागे कि भागो, भूत आया भूत आया। कान्हा ने माल चुरा दिया, कान्हा ने माल, सारा माल वहीं पे छोड़ करके वो अपने प्राण बचा के भाग गए, सारा माल वहीं छोड़ गए। सुबह होते ही भैया कोरिया जैसे ही ऊपर से उतरा, उसने देखा कि बहुत सारा माल पड़ा है। पूरे माल की गठरी बनाई और रख के सर पे अपने घर पहुंच गया। अपने घर पे पहुंच गया, कोन्या बड़ी खुश, उसकी पत्नी बड़ी खुश। कोरिया ने कहा कि ऐसा है, इसमें से थोड़ा सा माल ले जा, 4-6 किलो ले जा करके और ठाकुर के घर पे दिया। मैंने ठीक है। भैया वो अपने एक बर्तन में जो होता था, ढरैया हमारे यहाँ पे होती है बोलते हैं, बांस की, उसमें रख के ले गई ठाकुर के। ठाकुर बोला कि कुन्या ये कहाँ से आया। अरे कि कुछ नहीं, वो भैंस उस दिन मार दी थी भैया ने, तो उसकी खाल को लेकर के और कोरिया बेच के आ गए, तो बहुत सारा माल आया था। तो कोरिया ने कहा कि थोड़ा सा आपके घर भी पहुंचा दूं। अच्छा,
ठाकुर ने कहा अपने लड़कों से कि एक भैंस की खाल अगर इतने में बिकी है, हमारे पास तो 100 भैंस है, उनकी खाल तो इतनी बिकेगी कि हम तो अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। हम लोग तो फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों भैंसों को इतना खिलाओ पिलाओ, ये वो, तब थोड़ा सा दूध निकलता है। लड़कों से कहा कि ऐसा करो कि सारी भैंसों को मार दो। भैया उसके सारे लड़के लगे दा लाठ सारी 100 भैंस मार दी। मार के पूरी खाल निकाली, खाल निकाल के और सुखाई गई। 100 गांव वाले कह रहे हैं कि ठाकुर पागल हो गया, ठाकुर पागल हो गया, भैंस क्यों मार रहा है। पूरी खाल निकाल के सुखा के और बैलगाड़ियों में भर भर के और अब जा करके गांव गांव में फिर घूम रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि ले लो खाल, ले लो खाल, ले लो खाल। सब लोग हंस रहे हैं ठाकुर के ऊपर कि ठाकुर पागल हो गया, ऐसे कहीं कोई खाल लेते, कौन लेगा खाल का, क्या करेगा। किसी ने भी नहीं पूछी। 4-4 दिन भाग भाग के ऐसे थक के आ गए। इतनी बदनामी हुई उनकी। ठीक है, वापस घर पहुंचे, बड़ा क्रोध हुआ उनको, बहुत गुस्सा आई। ठाकुर ने कहा कि भाई इस कोरिया ने हमारा बहुत नुकसान करवा दिया, क्या करें इसके साथ। ऐसा करो इसके साथ झोंपड़ी में आग लगा दो। लड़के भागे जल्दी से और उस झोंपड़ी में आग लगा दी। कोरिया की झोंपड़ी जल के खत्म, राख रह गई थोड़ी सी। अब राख बची थोड़ी सी। अब कुन्या बोली कि ऐसा करो कि इसको ले जा करके और बेच आओ। कोरिया सीधा साधा आदमी, चलो ठीक है, गठरी बांध के चल दिया। वही बात फिर बोली कुन्या कि जहां पर आपका दिन छिप जाए आप वहीं रुक जाना। ठीक है, उसी गांव के किनारे उसी बरगद के नीचे फिर रुक गया, बरगद के ऊपर चढ़ गया उसको लेकर के पोटरी को। ज्यों के त्यों वैसा ही हुआ। रात में फिर वो चोर आए, बहुत सारा माल लेकर के, कुछ और ज्यादा लेके आए। फिर बोले चोर के भाई काना अब की बार माल मत चुराना, नहीं तो भूत आ जाएगा, इसमें भूत रहता है। अब की बार कोरिया ने जानबूझ के छोड़ दी पोटरी। अब जैसे ही कोरिया ने पोटरी छोड़ी, ऊपर से राख की कि एकदम से चोरों को फिर लगा कि भूत आया, भूत आया, भूत, भागो भागो भागो। और काना ने माल चुरा लिया, भागो सब भागो। सारे माल को छोड़ करके चोर फिर भाग गए। भैया सुबह जल्दी से उतरा कोरिया और पूरे माल के लिए गठरी बनाई और घर आकर के और उसने फिर वही बात कोन्या से बोला कि जा इसमें से थोड़ा सा माल ले जाकर के ठाकुर को दे आ। कोन्या फिर गई और ठाकुर को माल दिया। ठाकुर बोला कि कोन्या ये माल कहाँ से आया। अरे कि कुछ नहीं ठाकुर साहब, बोलो हमारे घर में जो आपने आग लगा दी थी ना झोपड़ी में, तो कोरिया उस राख को बेच के आया। कि अच्छा राख को बेच के वो इतने का बिका? कि हाँ बहुत का बिका, घर में बहुत सारा माल था तो थोड़ा सा। अब ठाकुर ने विचार किया फिर दोबारा कि यार इसकी थोड़ी सी झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी थी, उसकी राख इतने की बिक गई। हमारा इतना बड़ा घर है, पहले कच्चे घर हुआ करते थे और उसमें लकड़ी की सोट लगा करती थी, उसको सोट बोलते हैं, जो गाटर की जगह पे लगती हैं और बहुत सारी लकड़ी उसमें लगाई जाती हैं। और जो छप्पर, जो छान घास फूस का लगता है, वो बहुत सारे होते हैं घरों पे। तो बहुत सारे छप्पर थे, बहुत सारी सोट है, लकड़ी इतनी सारी। ठाकुर ने कहा कि हमारा इतना बड़ा घर है और उसमें इतनी राख होगी, पता नहीं कितनी की। लड़कों से बोले कैसा है, घर में आग लगा दो। ठाकुर ने पूरा सामान निकाला और घर में आग लगा दी। भैया कई दिनों तक घर जलता रहा, सोटे, लकड़ी, ये छप्पर सब जल गए। गांव वाले सब देख रहे हैं कि भाई ठाकुर पागल हो गया, घर में आग लगा दी। पूरा घर जल के 4-6 दिन में जब ठंडा हुआ और रेख पूरी राख हुई इकट्ठी, पूरी राख की गठरी बांध बांध के बैलगाड़ियों में भर भर के, और भैया पूरे गांव में सब घूम रहे हैं। कई गांव में ले लो राख, ले लो राख, ले लो राख। सब लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ठाकुर की। कोई भी राख को पूछ नहीं रहा है। ठाकुर की इतनी बेइज्जती हुई, बहुत ज्यादा गुस्से में ठाकुर आ गया। ठाकुर ने कहा कि इस कोरिया ने ना हमारा नाश करवा दिया। अब बोला वो लड़कों से कि ऐसा करो, इस कोरिया के हाथ पैर बांधो और ले जा करके इसको नदी में फेंक दो, जिंदा का जिंदा इसको पानी में फेंक दो।
लड़के छूटे के फटाक से कोरिया को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांधे और बांधा उसको चारपाई पे और रख करके ले गए। ले जा करके वो लोग भी ऐसे ही थे, आधे पागल थे। नदी के किनारे थोड़ा सा रख दिया, बोले कैसा है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद इसको तसल्ली से फेंकेंगे, थोड़ी देर इसको यहीं रहने दो। और थोड़ा रख करके वो इधर उधर चले गए। जैसे ही इधर उधर गए तो वहां पे क्या है कि एक गड़रिया आ गया जो भेड़ बकरी चराता है, पूरा अपना उसका टहना था भेड़ बकरियों का, और लेकर के वहां से निकला। उसने पूछा उस कोरिया को कि भाई क्या हुआ, इस चारपाई पे ऐसे बंधा हुआ क्यों पड़ा है? तो कोरिया बोला उससे कि भाई कुछ भी मत पूछ, बड़ी परेशानी है। क्यों? अरे मेरी 2 शादी तो पहले से ही हो गई हैं, तीसरी शादी जबरदस्ती की जा रही। मैं मना कर रहा हूं कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, फिर भी मेरे घर वाले जबरदस्ती और मेरी शादी करने के लिए मुझे हाथ पैर बांध के ले जा रहे हैं। कि अच्छा? तो गडरिया बोला कि भैया मेरी शादी तो एक भी नहीं हुई है यार, तेरी 2 शादी हो गई, तीसरी शादी के लिए ले जा रहे हैं। कि तो क्या करें? कोरिया बोला कि ऐसा कर, तू फटाफट मुझे खोल और मैं मेरी जगह पे तुझे बांध दूंगा, मैं मेरे कपड़े पहन ले, तू तेरी शादी हो जाएगी। कि अच्छा? कि हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी उसने उसको खोल दिया। कोरिया लिए उसके कपड़े पहने और अपने कपड़े उसको पहनाए और उस चारपाई पे उसको बांध दिया। ठाकुर के लड़के वहां से आए, उन्होंने कुछ ज्यादा देखना ही नहीं था, उसको उठाया और नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक करके लौटे, उससे पहले ही कोरिया सारे बकरी और भेड़ों को लेकर के घर पहुंच गया। टेना को घर पहुंच गया तो ठाकुर को मालूम पड़ा कि ये भेड़ बकरी ले गया है। ठाकुर ने बुलाया उसको कोरिया को कि भाई तू कैसे बच गया, हम तो तुझे उसमें फेंक के आए और भेड़ों बकरी कहां से लाया? तो वो बोला कोरिया कि ठाकुर साहब आपने गलती करी थी, आपके लड़कों ने गलती करी थी कि मुझे किनारे पे फेंक दिया। अगर थोड़ा भीतर पानी में फेंकते ना उस गहरे में तो हाथी और घोड़ा लेके आता मैं। ये तो भेड़ बकरी मेरे हाथ लग पाई बस, क्योंकि आपने किनारे पे फेंका था। अच्छा क्या? तो लड़कों ने सोचा और ठाकुर ने कहा ऐसा है कि हमारा बूढ़ा बाबा है, वो मरने को तो है ही, ऐसा करो कि उसको ले जाकर के गहरा फेंकते हैं, हाथी घोड़ा आएंगे। बोले ठीक है। भैया अपने दादा को उन्होंने बांधा, हाथ पैर बांध के जबरदस्ती ले गए चारपाई पे और पानी में गहरा भीतर फेंक दिया। जैसे ही भीतर फेंका, अब उसकी आवाज हो रही है, बुलबुले हो रहे हैं, बुडर बुडर बुडर। अब सोच रहे हैं वो एक बोला कि भाई ऐसा है कि दादा पे ना हाथी घोड़े संभाले नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा है, संभाले जा रहे हैं। तो एक और जा, एक आदमी और भीतर कूद गया, जैसे कूदा वो भी डूब गया, वो भी बढ़ो। दूसरा बोला कि नहीं यार उनसे भी नहीं संभाले जा रहे हैं। ऐसे कर करके करते करते वो सब के सब गहरे पानी में गए और सब डूब गए, एक भी नहीं बचा, सब के सब मर गए पानी में डूब के। और कोरिया बचा अकेला। कोरिया ने सारी जितनी भी जगह थी संपत्ति ठाकुरों की और सब पे उसने अपना अधिकार कर लिया और मस्ती से आराम से रहने लगा। कहानी सो गई खत्म। उम्मीद करता हूं कि कहानी ने आपको बहुत मनोरंजन किया होगा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिसको भी आप चाहते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और आसपास सफाई रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।